कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि सही और गलत की फ़र्क ना कर सके। लेकिन प्यार करने वाले की जो अहमियत होती है, उस अहमियत के हिसाब से जब उनको प्यार नहीं मिल पाता है तो अपने रिश्तों को भी तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक रिश्ते को इस तरह तार तार कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से एक इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ही ताज नगरी पड़ता है, आगरा, और ठीक उसी में ही इतमादपुर एक तहसील पड़ता है, और उसी तहसील का एक थाना लगता है बराहन थाना, और ठीक उसी में खांडा गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं अब सुरेंद्र सिंह के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। उनकी अपनी पत्नी होती है कृपया देवी। उनका अपना जो बड़ा बेटा होता है विक्रम सिंह उर्फ नितिन, अब जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। उनका अपना अब छोटा बेटा होता है अमित, जिसकी उम्र लगभग इधर 25 साल के आसपास होता है। लेकिन विक्रम सिंह पत्नी भी होती है रानी उर्फ रवीना, अब जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। लेकिन विक्रम और साथ में रानी के बीच टोटल एक ही बच्चा होता है, जो टोटली बेटा ही होता है, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होता है। लेकिन विक्रम जो होता है नोएडा में ही प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जिसकी वजह से उसके साथ उसके पूरे परिवार सहित जो होता है नोएडा में ही एक मकान में तौर ठिकाने से रहना शुरू कर देते हैं, और वहीं वक्त जो होता है खूबसूरत तरीके से बिताने लग जाते हैं। लेकिन तभी पूरे भारत में कोरोना का जो प्रकोप आता है, उसी प्रकोप की वजह से अब इधर विक्रम सिंह जो होता है अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेता है, और लेने के बाद वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर और पैदल सफ़र कर अपने गांव अब इधर खांडा पहुंचता है। लेकिन उसके जो पिता होते हैं सुरेंद्र सिंह, उम्रदराज होने के नाते मौके पर वहीं रुक जाते हैं। लेकिन खांडा में आए अभी 5 दिन बीतते हैं कि ठीक 31 मार्च साल 2020 का ही अब जैसे ही शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम इधर विक्रम और साथ में रानी और उसका जो अपना बेटा होता है 2 साल का, और साथ में उसकी जो अपनी माँ होती है इधर कृपया देवी, और लेकिन उसका जो अपना भाई होता है अमित, बैठकर तौर तरीके से खुशीमय की तरह जो होता है अपना वही खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद अमित जो होता है अपने गांव में उसका एक अपना करीबी रिश्तेदार होता है, वहीं पर सोने के लिए चला जाता है। लेकिन विक्रम की जो अपनी माँ होती है कृपया देवी, अपने बहू के बेटे को लेकर वह सोने के लिए छत पर एक मकान होता है, उसी मकान में अब चली जाती है। इधर जो होता है विक्रम और साथ में रानी अपने ही बेडरूम में घुस जाते हैं और अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी पूरी रात वहीं बिताते हैं। लेकिन रात का लगभग जैसे वही 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर रानी जो होती है अपने कमरे से और निकलने के बाद छत पे चढ़ जाती है और अपनी सासू माँ अब इधर कृपा देवी के पास जाती है, वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली है। यह बात जैसे कृपया देवी सुनने के बाद अब सन्न सा रह जाती है। उसी वक्त अपनी बहू को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक अपने बहू के ही बेडरूम में जाती है। लेकिन जो नज़ारा देखती है कृपया देवी, वहीं एकदम सन्न सा रह जाती है, क्योंकि उसका जो अपना बेटा होता है वह
जो फोल्डिंग होता है उसी फोल्डिंग में पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा होता है। लेकिन जैसे यह नज़ारा कृपा देवी देखती है वही उसके होश से एकदम खो जाते हैं और तुरंत ही एक कटे हुए ब्रिज की तरह कृपा देवी अब ज़मीन पकड़ लेती है। लेकिन अपने होश आवास में जैसे आती है फिर वहीं पर दहाड़े मार का चीख चिल्ला पड़ती है। लेकिन दहाड़े मार की चीख चिल्ला की जो आवाज़ होती है वहाँ के लोगों के कानों में पहुँचता है और उसी के कान में जब पहुँचता है तो सभी लोग सुनते हैं वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी इसकी जो सूचना होता है विक्रम के ही अपने चाचा होते हैं अब राजेश को लगता है। जैसे लगता तो उसी वक्त वह भी कमरे में दाखिल होते हैं और विक्रम की इस हालत को देखते वह भी सन से रह जाते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाना अब बरहन में दे देते हैं। अब बरहन के ही थाना प्रभारी अब महेश सिंह होते हैं। जैसे इस तरह खरदे बिदारा घटना के बारे में जानकारी पाते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने बड़े अधिकारी को भी भिजवा देते हैं और साथ में फोरेंसिक टीम को और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम को भी भिजवा देते हैं। और महेश सिंह अपने दलबल टीम को लेते हैं, कुछ मिनट का सफ़र तय करते हैं और सफ़र तय करने के बाद खांडा गाँव में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही गांव में घुसते हैं तो एक घर देखते हैं, उस घर के सामने उन्हीं ग्रामीणों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर का हश्र देखकर वह भी दंग से रह जाते हैं क्योंकि एक फोल्डिंग भाषा उसी फोल्डिंग पे इधर विक्रम पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। उसके कंबल, उसके चादर और साथ में उसके तकिए पूरी तरह से खून से ललपतर होते हैं। थाना प्रभारी अब इधर महेश सिंह घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। जब निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं तो वहीं पर विक्रम की अपनी माँ होती है कृपा देवी जो चीख चिल्ला रही होती है। पुलिस की टीम जो होती है इधर कृपा देवी से पूछताछ शुरू जब करती है तो कृपा देवी कहने लग जाती कि साहब हम तो अपने बहू और अपने बेटे के साथ तौर तरीके से शाम को खाना पीना खाकर आराम से सोने के लिए जब जा रहे होते हैं साहब हमारे बेटे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होता है, ना उसके चेहरे पर कोई संकोच होता है, ना उसके माथे पर कोई संकोच के लकीर होते हैं कि आखिर हमारा अपना बेटा आत्महत्या कैसे कर सकता है। कृपा देवी की यह बात जब थाना प्रभारी सुनते हैं तो उनके मन में भी शंकाएं होने लग जाती है। और उसी वक्त घटनास्थल जब निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण करने के बाद उनके मन में एक और शंका बढ़ जाती है कि आखिर अगर विक्रम ने खुद आत्महत्या की है तो उसके हिसाब से वह हथियार कहाँ है जिससे उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस के सामने जब यह इस तरह की कड़वी एक सच्चाई आती है, सच्चाई जानने के बाद पुलिस की जो टीम होती है शंका जो होता है सीधा के सीधा जाकर उसी बेडरूम में सो रही विक्रम की जो अपनी पत्नी होती है रानी के ऊपर जा टिक जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर रानी से वही पूछताछ करती है। जब पूछताछ किया तो रानी कहने लग जाती कि साहब रात के वक्त अपने पति के साथ हम भी काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन ना जाने कब हमारे पति ने खुद में किसी हथियार से आत्महत्या कर ली। लेकिन जैसे साहब हमारी नींद खुलती है तो हम भी एकदम सा दंग रह जाते हैं और उसी वक्त अपने सासू माँ के पास ज़्यादा इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन यह बात जब कह रही होती है रानी तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं महेश सिंह रानी के चेहरे को देखकर भांप जाते कि रानी कुछ सच्चाई हमसे छुपा रही है। पुलिस की टीम जानना चाहती है कि आखिर पूरी की पूरी सच्चाई अब क्या हो सकती है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है घटना के निरीक्षण करने लग जाती है, कमरे की भी निरीक्षण करती है तौर तरीके से। तभी फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद फोरेंसिक टीम अपने हिसाब से कुछ साक्ष्य जुटाती है। जुटाने के बाद इधर विक्रम सिंह के बॉडी को वहीं पंचनामा भरा जाता है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया जाता है। तभी उसी वक्त विक्रम के जो अपने पिता होते हैं अब सुरेंद्र सिंह पहुंचते हैं। पहुंचने को अपने बेटे को जब देखते हैं वहाँ पे चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर थाना प्रभारी होते हैं, उन्हीं के सामने चीख चीख कर कहने लग जाते कि साहब इन सब का जो हत्यारा है वह कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी बहू रानी है। पुलिस के सामने जैसे इस तरह की बात विक्रम सिंह करते हैं तो पुलिस की जो शंकाएँ होती और बढ़ जाती, पूछने लग जाती आखिर क्या कारण है। कहने लग जाते कि साहब रानी का ही एक अपना फुफेरा भाई है प्रताप सिंह जो हमारे ही गांव के रहने वाला है। साहब रानी का ही प्रताप सिंह के साथ कई सालों से प्रेम संबंध चल रहे हैं। इसकी जानकारी विक्रम को थी और इसी को लेकर विक्रम और रानी के बीच कई बार झगड़े तकरार हुए हैं।
अब पुलिस की टीम को जैसे ही पता चलता है कि ठीक रानी का ही प्रताप सिंह के साथ कई सालों से फिर चला, उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है शंकावश रानी के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी में सही में एक अनजान नंबर दिखाया जाता है। वह अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है बल्कि खुद रानी का ही फुफेरा भाई प्रताप सिंह का होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इधर दोबारा अब सुरेंद्र के पास जाती है, उनसे प्रताप के बारे में कुछ पूछताछ करती है। फिर उन्हीं के तहरीर पर रानी और साथ में प्रताप के ऊपर उनके बेटे इधर विक्रम सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर बिना टाइम गंवाए ठीक है घटना से 2 दिन बाद अब जाकर सबसे पहले रानी को अपनी कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी में लिया जाता है तो थाने में बैठाया जाता है। रानी से तौर तरीके से पूछा जाता है कि आखिर जब तुम्हारे पति तुम्हारे साथ सो रहे होते हैं तो आखिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि तुम्हारे पति खुद आत्महत्या करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आत्महत्या किए भी एक सही मान लो, लेकिन वह हथियार गया तो गया कहाँ। यह बात जब सुनती रानी उसके चेहरे का जो रंग होता है उतर सा जाता है। चलो तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन एक बात और मान लो, अगर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आया होगा हत्या करके चला गया होगा तो घर से अंदर के दरवाज़ा कौन खोला। इस तरह की सवाल जब जाकर रानी सुनती है, रानी के जो चेहरे को जो रंगत होता है उड़ना शुरू हो जाता है। और पुलिस की टीम वही रानी के ऊपर शक्ति दिखाना जब शुरू कर देती है, रानी अब बिना किसी शक्ति आगे दबाव की अब टूट जाती है। तुरंत अपने फुफेरे भाई अपने प्रेमी अब इधर जाकर प्रताप सिंह का नाम ले लेती है। पुलिस की जो टीम होती है इधर बिना टाइम गंवाए प्रताप सिंह को जाकर उसके घर से गिरफ्तार करती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन थाने में प्रताप सिंह अब जैसे ही अपनी मेरी बहन जो होती है अब इधर रानी को देखता है, देखने के बाद समझ जाता कि रानी ने पुलिस के सामने पूरी तरह से अपना जुल्म कबूल कर लिया। इसीलिए हमारी समझदारी में इतनी है कि हम भी बड़े आराम से अपना जुल्म कबूल कर लें। लेकिन पुलिस के सामने रानी जो मिलकर सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा जो होता थर्रा सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना ताजनगरी जो था आगरा, उसी का एक उकथाला पड़ता है और ठीक उसी का यछनेरा थाना अंतर्गत ही गांव आता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं किशनवीर सिंह। किशनवीर सिंह की अपनी बेटी होती है और रानी उर्फ रवीना। रानी उर्फ रवीना अपने ही गांव में रहकर अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है लेकिन पढ़ने में भी बड़ी चंचल होती है। लेकिन किशनवीर सिंह का ही एक अपना बहनोई होता है इधर राम कुमार सिंह, जो ठीक खांडा गांव का ही रहने वाला होता है। लेकिन उन्हीं का अपना बेटा होता है अब प्रताप सिंह। लेकिन प्रताप सिंह का ही अपने ही ननिहाल काफ़ी आना जाना होता है। आने जाने की वजह से अपने ही एक मेरी बहन जो होती है रानी की खूबसूरती को जब देखता है तो वही दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही इधर प्रताप का जो होता है अपने मामा का घर आना जाना होता। आने जाने की वजह से रानी के करीब इतना आ जाता है कि प्रताप नहीं समझ पाता रिश्ते में हमारी बहन भी लगती है और अपने रिश्ते को तार तार कर देता है। करने के बाद रानी के साथ इतनी करीबी बना लेता है, वह रानी को देखकर एक ही बार में फिदा सा हो जाता है और रानी के इर्द गिर्द घूमना शुरू भी कर देता है। और रानी समझ जाती है कि आखिर प्रताप सिंह जो होता है चाहता क्या है। लेकिन रानी भी अपने रिश्तों को भी दरकिनार कर देती है और उसी दिन से अपनी ज़िंदगी में अपने जीने का जो जरिया होता है और प्रताप सिंह को मान लेती है। मानने की वजह से अब प्रताप सिंह से मुलाकात करने के लिए वह भी बहाना ढूंढने लग जाती है। लेकिन प्रताप सिंह जो होता है कतई पीछे हटने के लिए कभी तैयार भी नहीं होता है। वह रिश्ते को भी नहीं देखता कि रिश्ते में हम दोनों भाई बहन भी हैं। लेकिन दोनों को कोई भी शक की निगाह से नहीं देख पाता कि दोनों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन दोनों जैसे ही रिश्तों को तार पे रखते हैं ना, रखने के बाद दोनों मुलाकात करने के लिए एक दूसरों को भी चाहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच रानी जो होती है ना जाने कब जाकर इधर प्रताप सिंह के साथ रिश्ते के लिए हामी भर देती और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। और इसी बीच प्रताप जो होता है अपने गांव में रहकर मोबाइल के थ्रू रानी से फ़ोन पे बात कर लिया करता था। रात बिरात चाहे दिन हो, जब भी मौका मिलता प्रताप और रानी दोनों एक दूसरे की चाहतों को पूरा करने के लिए मोबाइल पर लगे पड़े रहते हैं। लेकिन चाहत दिन के तब जाकर पूरा होते हैं जब रानी खुद एक दिन प्रताप को अपने ही गांव बुलाती है। बुलाने के बाद अपने ही घर में ले जाकर रानी अपने ही फुफेरे भाई अब प्रताप सिंह के साथ संबंध बना लेती है। और संबंध बनाने के बाद अब यह जो सिलसिला होता रानी का अपने ही घर में हर वक्त चलना शुरू हो जाता। यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीने का वक्त बीत जाता है
अब इधर किशनवीर सिंह जो होते हैं देखते हैं कि हमारी जो अपनी बेटी है, अब इधर रानी पूरी तरह से शादी के दहलीज पर अब पहुंच चुकी है। उनको भी चिंता होने लग जाता है कि रानी का शादी करना अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ाई धड़ाई छोड़कर घर रिश्ते में उलझी पड़ी होती है। किशनवीर सिंह उधर अपनी बेटी के लिए शादी के लिए अब रिश्ते की तलाशी करना भी शुरू कर देते हैं। और जब कर देते हैं, इधर इसकी जो खबर होता है जब रानी को लगता है, लगने के बाद अब सन्नसा हो जाती है, ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। वह जानती थी इधर प्रताप सिंह और साथ में हमारे भी जो रिश्ता चल रहा है, इस रिश्ते की जानकारी अगर पिता को लगेगा तो हमारे खिलाफ तो हो ही जाएंगे और साथ में हमारे रिश्ते को कभी अहमियत नहीं देंगे। इसकी वजह से इधर रानी जो होते अपने पिता किशनवीर की बात मान लेती है और बात मानने के बाद अब शादी के लिए वह भी तुरंत तैयार हो जाती है। अब इसी बीच अब रानी जब प्रताप को जाकर जानकारी देती है तो प्रताप जो था उसी वक्त एक चाल चल देता है। उसको पता होता हमारे ही गांव के रहने वाले सुरेंद्र तो हैं, उनका अपना जो बेटा होता है विक्रम सिंह, वह भी शादी के दर पर पहुंच चुका, बल्कि नोएडा में ही एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर भी ठीक ठाक, उसके पास पैसे भी आते हैं और हमारा रानी से हमारे ही गांव में मिलना जुलना ज़्यादातर होगा। उसका जो चाल होता है बड़ी जल्दी कामयाब भी हो जाता है। साल 2015 में जाकर इधर अपनी ही मेरी जो बहन होता है रानी की जो शादी होता है अपने ही गांव का रहने वाला विक्रम के साथ करवा देता है। अब विक्रम के साथ आकर अपनी ज़िंदगी रानी अपने ससुराल में बिताने भी लग जाती है, लेकिन इधर प्रताप का जो होता है रानी के ससुराल में आना जाना होता है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं तो रानी जो थी मुलाकात करने के लिए इधर प्रताप से अपने दिल की हर्षतों को पूरा करने के लिए लग भी जाती है। जब देखती है कि रानी हमारे घर में प्रताप के आने का कोई रोक टोक है ही नहीं, तो मौके का फ़ायदा उठाने अपने ही बेडरूम में जाती है और मौके फ़ायदा उठाकर संबंध भी बना लेती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है रिश्ते की आड़ में विक्रम के घर में ही इधर प्रताप सिंह और साथ फिर रानी का ही चलना लग जाता है। और चलने की वजह से अपनी हर्षतें पूरा करते करते लगभग 2 साल का वक्त निकाल देते हैं। लेकिन इसी बीच रानी के टोटल एक बेटा भी हो जाता है। बेटा होने की वजह से घर में खुशी का माहौल तो आ जाता है। लेकिन जब इधर अपने ही गाँव में मौके पर अपनी पत्नी से मिलने के लिए अब विक्रम लौटता तो उसके मन में शंकाएँ भी हलचल मचाना शुरू कर देते, क्योंकि उसके कानों में किसी के थ्रू पहुँच चुके होते हैं कि इधर रानी का अपना जो फुफेरा भाई है प्रताप सिंह के साथ ही अफेयर चल रहा है। इस बात की जानकारी लगने के बाद ना अब इधर विक्रम सनस रह जाता और उसी वक्त से अपनी पत्नी के सामने तो जाता है और जाने के बाद कहने लग जाता, आज के बाद हमारे घर इधर प्रताप का ही आना जाना बंद है। लेकिन इधर रानी जो अपने पति की तो बात को बड़े ध्यान से अपने दिल के अंदर समाती है, लेकिन कुछ दिन अपने दिल को काबू में रखती, फिर दोबारा चोरी छुपे मिलना जुलना फ़ोन के थ्रू रानी और प्रताप का शुरू हो जाता है। लेकिन दोबारा खबर जब इधर विक्रम को लगता सनस रह जाता है और अपने पत्नी यहाँ तक अपनी माता और अपने भाई अपने पिता को अपने साथ लेता और लेकर नोएडा चला जाता है। लेकिन वहाँ भी रानी जब भी मौका पाने के बाद प्रताप से ही फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। लेकिन जब कुछ साल वक्त निकल जाते हैं तो इसी बीच पूरे भारत में कोरोना का प्रकोप आ जाता है, जिसकी वजह से इधर विक्रम काफ़ी बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। पड़ने की वजह से इधर अपनी माँ और साथ में अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई और 2 साल बेटे को अपने साथ लेता है। लेने के बाद नोएडा से ही लगभग 50 किलोमीटर दूर का जो सफ़र होता है पैदल ही तय करता है और ठीक 27 मार्च को ही अपने गाँव में पहुँच जाता है। पहुंचने के बाद इधर रानी जो होती है अब प्रताप से मिलने के लिए एकदम बेकरार होती है। लेकिन रानी को पता शादी होती है मौके पर तय चुकी होती है। जब यह बात सुनती है रानी सनस रह जाती है। उसी वक्त ठान ले कि प्रताप की जो शादी होता है आपका तय होने नहीं देंगे, उसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी निकालनी है। यही सब सोच साझ कर इधर जो होती है रानी परेशान हो जाती है, अपने पास फ़ोन लेती है। लेने के बाद तुरंत प्रताप के पास फ़ोन मिलाती, कहने लग जाती है कतई तुम्हें शादी करना नहीं है, तुम्हारे साथ हमने ज़िंदगी बिताने के लिए पूरी तरह से फैसला ले चुके हैं और हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताएंगे। और जब प्रताप यह बात सुनता कहने लग जाता है आखिर इसका तोड़ तो निकालो। रानी कहने लग जाती है कि हमारे पास एक बढ़िया सा मौका है और उसी प्लान के तहत हम अपने पति को अपने रास्ते से हटवाएंगे। यह बात जब प्रताप सुनता है उसी समय अपनी ही जो मेरी बहन होता है अब रानी की बात में आ जाता है। आने की वजह से इधर रानी और प्रताप सिंह दोनों मिलकर कई दिनों से खतरनाक प्लान के लिए तैयारी करके बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही ठीक है अब 31 मार्च साल 2020 का ही अब बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही 31 मार्च
अब साल 2020 का ही अब शाम का टाइम होता, उसी वक्त पूरे परिवार सहित विक्रम भी खाना पीना खा रहा होता, लेकिन उसी के खाने में आलू की सब्जी भी होती है और उसी आलू में ही काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिली होती है। जब आलू को खा लेता है विक्रम तो थोड़ी देर बाद उसको नींद आने लगता है। आने की वजह से अपने कमरे में जाकर सो जाता है, क्योंकि उसका जो अपना छोटा भाई होता है अमित मौके पर अपने ही एक रिश्तेदार के घर सोने के लिए चला जाता है। उसकी जो अपनी माँ होती है अब इधर कृपया देवी छत पर इधर 2 साल बेटे को लेकर सोने के लिए चली जाती है। जाने के बाद इधर कमरे में ही अपने पति के साथ अब रानी जब सोने लग जाती है और जैसे रात का 1 बजे का वक्त होता है तो उसी वक्त एकाएक विक्रम के पेट में हलचल मचना शुरू हो जाता है और वह चीखने लग जाता है। रानी जब आवाज़ सुनते समझ जाती है कि दवाई का असर अब शुरू हो गया है। विक्रम कह देता है बड़ी ज़ोर से दर्द हो रहा है पेट में, ना जाने क्यों आज। रानी कह देती है कि ठीक है तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोड़ हम और निकालते। उसी वक्त रानी एक गिलास पानी देती है, फिर अंगूर देती है, लेकिन अंगूर को जब खाने लग जाता है तो उसी वक्त उसको बड़ी तेज़ गहरी नहीं जा सकती है। आने की वजह से रानी वो फेरे भाई अब इधर प्रताप सिंह को फ़ोन कर देती है और करने की वजह से प्रताप जो था तुरंत ही अपने घर से मौका निकाल के इधर रानी के ही कमरे में पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है प्रताप देखता है उसका जो अपना पति होता है अब इधर विक्रम काफ़ी करीब में सो रहा है। रानी उठती है, अपने ही बरामदे में जाती, वहाँ पर एक गेहूँ काटने वाला हथियार होता, उसी हथियार को लेती है और लेकर इधर प्रताप के हाथ में पकड़ा देती है। और प्रताप जब हथियार लेता उसी हथियार से विक्रम के शरीर पर कई बार वार करता, जिसकी वजह से विक्रम का जो शरीर होता पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है और कुछ देर बाद वह दुनिया छोड़ के चला जाता है। और वहीं से इधर प्रताप पीछे वाले दरवाजे से फरार भी हो जाता। लेकिन रात का जैसे 2 बजे के आसपास टाइम होने वाला होता है तो उसी वक्त इधर रानी जो होती है अपनी सासू माँ के पास जाती है, वहीं पर चिकना शुरू कर देती है। अपनी सासू माँ को सारी जानकारी दी। उसकी जब सासू माँ खबर पाती, कमरे में आती, नज़ारा देखकर वह भी दंग सा रह जाती है और तुरंत चीख चिल्लाने भी लग जाती है, जिसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इधर रानी के जो करतूत होते धरे के धराए रह जाते हैं, क्योंकि अगर रानी मौका पाती तो वह पूरे घर के जो फर्श होता है उस फर्श पे खून लगे होते हैं, सफाई करने के लिए उसके पास काफ़ी सारे मौके पड़े होते हैं, लेकिन वह मौके खो देती, जिसकी वजह से वह शक के घेरे में आ जाती है। हथियार इधर प्रताप जो था अपने साथ ले जाकर गांव के बाहर एक खेत होता उसी में फेंक देता है, जिसकी वजह से रानी इधर पुलिस के शंका में और आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद रानी लाती, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रास आ जाता है। और रानी के तहरीर पर उसका जो अपना फेरा भाई होता है अब प्रताप सिंह भी पुलिस के कंधे चढ़ जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर प्रताप सिंह और साथ में रानी को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है ना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।